निशांतगढ़ में सूरज डूबते ही जीवन थम जाता था। महल की दीवारें इतनी ऊंची थीं कि दिन में भी आकाश का आधा हिस्सा काला लगता। अजीब बात यह थी कि महल के भीतर जलते दिए जमीन पर कोई परछाई नहीं बनाते थे। राजकुमारी अनाया अपने कक्ष में अकेली बैठी थी। उसके सामने कोई आईना नहीं था, क्योंकि पूरे महल में एक भी साबुत आईना नहीं रखा जाता। केवल एक टूटा हुआ आईना था, जिसे तहखाने में बंद कर दिया गया था। अनाया जानती थी आज अमावस्या है। अमावस्या की रात उसके लिए सजा होती थी। 16 वर्ष की उम्र में अनाया को पहली बार श्राप का सच बताया गया था। उसकी माँ रानी मायरा ने कांपती आवाज में कहा था, तुम्हारी आंखों में जो देखेगा वो तुम्हारा प्रेम नहीं, तुम्हारी मौत पाएगा। एक तांत्रिक ने कभी कहा था कि अनाया का सौंदर्य देवी का वरदान नहीं, बल्कि एक आत्मा का बदला है। जिस दिन कोई पुरुष उसे बिना स्वार्थ प्रेम करेगा, उस दिन या तो श्राप टूटेगा या सब कुछ नष्ट हो जाएगा। उस दिन के बाद अनाया ने खुद को महल में कैद कर लिया। उसी रात राज्य की सीमा पर एक घोड़ा रुका। उस पर सवार था राजकुमार वीरेंद्र। उसकी आंखों में डर नहीं, बल्कि एक पुराना दर्द था। उसने सुना था कि ये महल लोगों को निगल जाता है। वो राजकुमारी को बचाने नहीं आया था, वो आया था सच को मारने। महल के दरवाजे खुले। अनाया और वीरेंद्र आमने सामने थे, लेकिन दोनों ने एक दूसरे की आंखों में नहीं देखा। अनाया ने कांपती आवाज में कहा, अगर तुम जीना चाहते हो तो अभी लौट जाओ। वीरेंद्र मुस्कुराया, मैं जीने नहीं, समझने आया हूँ। उस क्षण महल की दीवारों में कैद आत्माओं ने पहली बार सांस ली। रात उतरते ही निशांतगढ़ का महल जीवित हो उठा। हवा में ठंडक नहीं, बल्कि किसी की सांसों की गर्मी थी। दिए अपने आप टिमटिमाने लगे और गलियारों में धीमी पदचाप गूंजने लगी। अनाया ने अपने कक्ष के दरवाजे बंद कर लिए। वो जानती थी अमावस्या की रात उसे किसी भी कीमत पर बाहर नहीं निकलना था। उसकी उंगलियां कांप रही थीं। उसने आंखें मूंद लीं। उधर वीरेंद्र महल के प्राचीन स्तंभों के बीच खड़ा था। उसने अपनी तलवार नहीं निकाली। उसे लग रहा था कि यहाँ तलवार से ज्यादा जरूरी सुनना है। तभी दीवारों से फुसफुसाहट आई, देखो मत, मत देखो। वीरेंद्र ने दीवार पर हाथ रखा। पत्थर ठंडा नहीं था, वो धड़क रहा था, जैसे उसके भीतर दिल हो। एक आवाज उभरी,